Upgrade my class. हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कैसे असाइन करने हैं इन रिजल्ट मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम एडमिन लॉगिन करेंगे और एडमिन लॉगिन करने के बाद एकेडमिक्स पे क्लिक करेंगे। एकेडमिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट एक ऑप्शन दिख जाता है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फीस मास्टर मैंने ग्रेड स्केल एग्ज़ाम एड एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम ग्रुप ऐड करना हमने सीख लिया है इन प्रीवियस वीडियोस। अगर आप उनके बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद आप एकेडमिक एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक मिलता है ऑप्शन असाइन स्टूडेंट सब्जेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आप असाइन सब्जेक्ट टू स्टूडेंट पेज पे होते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये आप कितने लेवल पे कर सकते हैं, आई मीन क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना होता है कि किस स्टैंडर्ड के लिए आपको सब्जेक्ट असाइन करना है। तो लेट इट बी फॉर 6th। एंड अब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप प्रोग्राम लेवल पे भी असाइन कर सकते हैं एंड बैच लेवल पे भी असाइन कर सकते हैं। अब ये बैच लेवल पे असाइन करने और प्रोग्राम लेवल पे असाइन करने का क्या सेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हिंदी एंड इंग्लिश ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रोग्राम लेवल पे ऑलमोस्ट सेट किए जा सकते हैं। लाइक अगर मैं बात कर लेता हूँ 11th स्टैंडर्ड की, तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो 11th जिन्होंने कॉमर्स लिया है उनके पास भी होगा और जिन्होंने मैथ्स लिया है उनके पास भी होगा। ये दोनों के पास हिंदी और इंग्लिश होंगे, क्योंकि हम कॉमर्स के लिए एक अलग बैच बना सकते हैं, मैथ्स के लिए एक अलग बैच बना सकते हैं। बट जो हिंदी और इंग्लिश हैं वो दोनों में सेम होगा। हिंदी और इंग्लिश होगा, मे बी हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत हो सकता है। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आई एम सॉरी जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है या संस्कृत हो सकता है हिंदी की जगह, जो भी हैं वो सेम रहते हैं सारी क्लास में। भले ही उनके बैचेस अलग अलग हों या उन्होंने कोई अलग स्ट्रीम लिया हो तो वो अलग हो सकते हैं, बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम होते हैं। तो आप कुछ सब्जेक्ट्स प्रोग्राम लेवल पे असाइन कर सकते हैं, कुछ बैच लेवल पे कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी जाके आप असाइन कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, इसके बाद हम प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सर्च ऑप्शन एनेबल्ड हो गया है। जैसे ही सर्च ऑप्शन एनेबल्ड होता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है नो डेटा फाउंड। आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट एरियाज फील्ड्स जो फिल करने हैं वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिस्प्ले ऑर्डर बताना होगा कि डिस्प्ले ऑर्डर क्या है। मतलब जब रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा तो उस पर जो सब्जेक्ट आप असाइन कर रहे हो वो किस ऑर्डर में होगा। मतलब अगर आपने डिस्प्ले ऑर्डर 1 रखा है इंग्लिश के लिए एंड डिस्प्ले ऑर्डर 2 रखा है फॉर हिंदी, तो जो इंग्लिश है वो टॉप पे दिखाई देगा, उसके नीचे जो है वो हिंदी आएगा एंड सो ऑन 3rd 4th एंड 5th। तो अब मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट कोई भी ले लेता हूँ। लाइक मैं मानता हूँ कि फिज़िक्स जो है वो दोनों के पास होगा। लाइक जैसे अगर मैं 2 सेक्शन है मेरे, एक मैथ्स के लिए और एक बायोलॉजी के लिए, तो जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है वो मैथ्स में भी रहेगी एंड बायोलॉजी में भी रहेगी। तो ये मैं फिज़िक्स जो है वो प्रोग्राम लेवल पे असाइन कर देता हूँ। फिर वो टाइप पूछता है कि कंपलसरी है एंड ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे अभी कंपलसरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक ग्रेड स्केल की, ग्रेड स्केल क्या है। ग्रेड स्केल जो हमने सीखा था, हमने ग्रेड स्केल्स बनाई थी मास्टर्स में जाके, तो उनमें से कोई एक हमें ग्रेड स्केल सिलेक्ट करनी होगी जो भी ग्रेड स्केल है। और इसके बाद एक ऑप्शन आता है इज मार्किंग। अगर ये सब्जेक्ट जो हम असाइन कर रहे हैं वो मार्केबल है, जिसमें हम मार्किंग करते हैं 0 to 100 और समथिंग टू 125 है, जितने भी मार्क्स उसमें देते हैं, तो अगर वो मार्केबल है तो उसको हम इज मार्किंग करते हैं। अगर उसको हम ग्रेड में देते हैं, लाइक जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई या गेम्स हो गया, या फिर आपका कुछ एक्टिविटीज़ हो गई जिनमें हम योगा हो गया, जिम हो गया, इनमें हम ग्रेड्स देते हैं,
तो अगर वो हमें ग्रेड्स देनी है तो हम ये अनचेक रखेंगे, अदरवाइज अगर मार्क्स देने तो इसको चेक रखेंगे। मार्क्स अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन और आता है रिमूव फ्रॉम टोटल। अब इसमें क्या है कि अगर हमें उस जो मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के, इनको टोटल से अलग रखना है, लाइक कि अगर मैंने 5 सब्जेक्ट्स कोई भी मेरे जो हैं, और मैंने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है जिसको टोटल से अलग रखना है, उसमें कितने मार्क्स आए ये तो बताएंगे लेकिन टोटल में उसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा करना है तो आप रिमूव फ्रॉम टोटल पे क्लिक कर सकते हैं, बट हमें ये फिजिक्स को टोटल में रखना है। एंड जस्ट वी क्लिक ऑन सेव बटन, सो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको टोस्टर दिखता है जिसपे आपको लिख के देता है सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जो है वो भी असाइन कर सकते हैं सेम। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बैच लेवल पे जाता हूँ फॉर डेमो 6 एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप देखेंगे कि फिजिक्स ऑलरेडी शो कर रहा है, फिजिक्स ऑलरेडी शो कर रहा है कि फर्स्ट फिजिक्स कंपलसरी ये हो चुका है प्रोग्राम लेवल पे ही, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको एडिट नहीं कर सकते इस लेवल पे जाके, क्योंकि ये प्रोग्राम में बना है तो ऑटोमेटिकली वो इस बैच में होगा ही होगा। देन हमने दूसरा एक ऐड किया एंड दिस फॉर सेकेंड, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बायोलॉजी कंपलसरी, सेम वही प्रोसेस है, मार्किंग, रिमूव फ्रॉम टोटल नहीं करना है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये डिलीट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम लेवल में बनाया था। जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लेवल पे एक ही शो करेगा जो हमने बनाया था, लेकिन अगर आप बैच लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों शो करेगा, क्योंकि वो जो है वो प्रोग्राम लेवल पे है, एक ही प्रोग्राम लेवल पे है। तो स्टूडेंट को सब्जेक्ट्स कैसे असाइन करने ये हमने देख लिया है आज इस वीडियो में। विजिट www.upgrademyclass या कॉल करें 7970001018।